जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल दिस चैनल। सो ये आपका 2024 का पेपर है, क्वेश्चन पेपर है पीवाईक्यू सीडीएस इंग्लिश का। क्योंकि आप सब लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मैम पैसेजेस सॉल्व करवा दो, कॉम्प्रिहेंशन करवा दो, उसकी स्ट्रेटेजी बता दो कि हम पेपर में कम टाइम में कैसे इजीली सॉल्व करेंगे। सो ये आपकी हाई डिमांड पे वीडियो आ गई है। अच्छे से इस वीडियो को देखना, इसमें आपके मिक्स पैसेजेस रहेंगे 2024 का 22-21 इस तरीके से। ये पार्ट 1 है, इसके बाद एक पार्ट 2 भी ले आऊंगी और अगर आप लोग को नीट लगी तो कोई दिक्कत नहीं है, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 भी आ जाएगा। बट आई होप आपको इसी वीडियो से वैसे मोस्टली चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हमें कैसे सॉल्व करना है। और इसी के साथ जिस भी बच्चे को हमारा सीडीएस का इंग्लिश का कोर्स परचेज करना है, जो क्रैश कोर्स चल रहा है अभी लास्ट 1 मंथ के लिए, तो वो टेलीग्राम कर सकता है मुझे @shruti399 पे, जिसमें आपके सीडीएस के लिए कंप्लीट इंग्लिश के लिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शंस, प्रीपोजिशन मतलब कंप्लीट ग्रामर है। आप किसी तरीके से पीवाईक्यू है सारे आपके लास्ट 5 इयर्स के, विद थीम्स के साथ भी है और कंप्लीट पेपर भी मैंने सॉल्व करा रखा है, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि एक्चुअल पेपर में हमें कैसे सॉल्व करना है। अभी के लिए ऑफर प्राइस चल रहा है सिर्फ और सिर्फ 399 रुपीज। तो फटाफट मुझे आप मैसेज कर दीजिए @shruti399 पे, टेलीग्राम कर दीजिए। चलो अब आज का हम अपना स्टार्ट करते हैं पैसेज नंबर 1। ओके, देखो सबसे पहले पैसेज को जो सॉल्व करने की ट्रिक होती है वो ये होती है कि आप पैसेज पूरा नहीं पढ़ोगे। कुछ बच्चे जो हैं वो पैसेज, मतलब देखो दो तरीके होते हैं। द पॉइंट नंबर 1 इज दिस कि आप या तो पूरा पैसेज रीड कर लो, ठीक है, कि आपने भाई ये पूरा पैसेज पढ़ लिया है। या फिर पॉइंट नंबर 2 इज दिस कि आप पहले क्वेश्चंस रीड करोगे, क्वेश्चन रीड करने के बाद आप दोबारा पैसेज को पढ़ोगे। समझ में आई बात? ठीक है, मैंने क्या कहा कि पहले या तो आप पूरा पैसेज पढ़ोगे फिर एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे। कुछ बच्चे इस तरीके से जाते हैं, मैं पहले उन बच्चों में आती थी या उन स्टूडेंट्स में आती थी, मैं भी पहले ऐसे ही करती थी कि मैंने पूरा पैसेज रीड किया और उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। लेकिन इसमें क्या दिक्कत होती है ना, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जाते हो तो आप भूल जाते हो पैसेज में क्या लिखा था, फिर आपको दोबारा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। सो मैंने विद टाइम रियलाइज किया कि ये तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इट्स बेटर सेकंड अप्रोच से हम जाए। सेकंड अप्रोच क्या है, आप एक बार क्वेश्चन रीड कर लो, उसके मोटे मोटे ऑप्शंस में निगाह मार लो, ठीक है, और सारे क्वेश्चन रीड मत करो, आप भूल जाओगे। वैसे भी आप पूरे 5 क्वेश्चन अपने दिमाग में नहीं रख पाओगे क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। अभी तो आप नॉर्मल रूम में बैठ के सॉल्व करोगे, है ना। तो मैं आपके लेवल पे जाके समझा रही हूँ बिल्कुल, कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा और 2 क्वेश्चन पढ़ा, बस खत्म। 2 क्वेश्चन पढ़े और अब फटाफट पैसेज रीड करना स्टार्ट करो। मेरी गारंटी इतने हिस्से में आपको आंसर मिल जाएगा पहले 2 क्वेश्चन का, क्योंकि पैसेज फ्रेम इस तरीके से होता है। फिर अगले इतने हिस्से में मिलता है अगले 2 क्वेश्चन का आंसर, एंड लास्ट वाले पैराग्राफ में मिल जाता है आपको लास्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इस तरीके से करना है। अब मैं ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है वो आप लोगों को करके दिखाती हूँ। देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51, द ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम्स इज। आपने क्वेश्चन रीड किया, द ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम्स इज, ठीक है। अब अगर मन करे तो ऑप्शन रीड कर लो, ठीक है, मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। वी आर अनेबल टू बी अ पेन, वी हैव फॉरगॉटन द प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट, वी हैव लर्न टू बी अ जनरल एंड यूनिवर्सल फिजिकल फियर, द फियर ऑफ स्पिरिट, द फियर ऑफ द स्पिरिट, ठीक है। अब देखो वैसे इसमें से आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है, समझना है भी नहीं, ठीक है, लेकिन ये जरूर दिमाग में रखना कि क्वेश्चन क्या पूछा था, ठीक है। मैं कई बारी करती हूँ ऑप्शन रीड, कई बारी नहीं करती हूँ, तो ये आपके ऊपर है। बट द फर्स्ट स्टेप वाइज आपको रीड करना है कि क्वेश्चन आपने पढ़ लिया, द ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम्स इज, ये पढ़ लिया। 52 भी पढ़ लो, वी मस्ट राइटर्स लर्न अगेन, बस ये 2 पढ़ लिया। इन 2 चीजों को दिमाग में रखते हुए पहले शुरू की 4-5 लाइनें पढ़ो, ठीक है। A tragedy today is a general and universal physical fear so long sustained by now that we can even bear it। देखो पहली ही लाइन में आंसर मिल गया। द ट्रेजेडी ऑफ आवर टाइम्स इज क्या है भाई, इज जनरल यूनिवर्सल फिजिकल फियर है, so long sustained by now that we can even bear it, we have learned to bear general universal physical fear। पता लग गया आंसर। सो पहली ही लाइन में आपको अपना क्या है, आंसर मिल गया है, ठीक है। इसी के बारे में मैं बात करी थी कि आपको जो है ये पैसेज इस तरीके से पढ़ना है। अब आप बाकी ऑप्शंस देख सकते हो, वी आर अनेबल टू बियर द पेन, ऐसी कोई बात उसने की नहीं है। वी हैव फॉरगॉटन द प्रॉब्लम्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट, ऐसी यहाँ कोई बात हुई नहीं है। द फियर ऑफ स्पिरिट की भी कोई बात नहीं हुई है। तो आंसर मिल गया ना, इसलिए मैं कह रही थी कि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन रीड करना पहले। ओके, वट मस्ट राइटर्स लर्न अगेन, कि राइटर्स को दोबारा क्या लर्न करना चाहिए, ठीक है। अब दोबारा रीड करना स्टार्ट करो यहाँ से आगे। देयर आर नो लॉन्गर प्रॉब्लम्स ऑफ द स्पिरिट, ठीक है। देयर इज ओनली द क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, व्हेन विल आई बी ब्लोन अप, because of this the young man or woman writing today has forgotten the problems of the human heart in conflict with itself। आ गया ना कि यंग जो राइटर है मतलब मैन एंड वुमेन है वो लिखते हैं has forgotten the problems of the human heart in conflict with itself which alone can make good writing because only that is worth writing about, ठीक है। the problem of a heart is in conflict with itself। तो प्रॉब्लम क्या है हमारी, ठीक है, हार्ट की, कि जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इटसेल्फ में। तो कोई लाइफ लेसन की बात राइटर्स ने नहीं की है, टू बी अफ्रेड की बात नहीं की, टू बी फियरलेस की बात नहीं की, तो आपका आंसर मिल गया। तो मैंने बताया कि आपको स्टार्टिंग की 4-5 लाइनों में ही आपको अपने पहले और दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा।
तो मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ एक बार इस प्रोसेस का स्टेप 1 आपका रहेगा, देखो जिसके लिए स्ट्रेटेजी काम करती है, ये रामबाण इलाज है। अगर आपको ये वाली स्ट्रेटेजी से स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी पे शिफ्ट करना कि भाई जैसे आप पैसेज पढ़ते हो, पहले पैसेज पढ़ना, फिर एक क्वेश्चन करना, फिर दोबारा पैसेज पढ़ना, फिर सेकंड क्वेश्चन करना, फिर दोबारा पैसेज, जैसे आप रिलेट करके करते हो। लेकिन मैं ट्राइड एंड टेस्टेड वो बेस्ट स्ट्रेटेजी बता रही हूँ जो मोस्टली, मैं ये नहीं कह रही 100 में से 100 बच्चे इसी स्ट्रेटेजी से करेंगे, लेकिन मैं कह रही हूँ मोस्टली स्टूडेंट्स इसी से करते हैं और मैंने खुद इसी से किया है, ठीक है। सॉल्व पैसेज, तो स्टेप 1 हो गया, आपने क्वेश्चन को रीड किया डायरेक्ट, आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन रीड करना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन। मैं तो कह रही हूँ उसके ऑप्शंस भी रीड मत करना, यार ऑप्शंस रीड करो तो एक सरसरी निगाहों से बस देख लिया आपने, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2 आपका रहेगा, आपने पैसेज पढ़ा, ठीक है, और क्वेश्चन रीड करने सिर्फ 2, ऐसे नहीं पूरे के पूरे 5 पढ़ दिया, आपको हर जगह अपना टाइम बचाना है, स्मार्ट स्टडी करनी है। फिर पैसेज की जैसे आप 4-5 लाइनें पढ़ोगे, आपको पहले और दूसरे क्वेश्चन का आंसर वहां पे मिल जाएगा। अब हम जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। अ राइटर्स वर्कशॉप शुड बी फिल्ड विद, अब आपको बस इतना ध्यान रखना है कि राइटर की वर्कशॉप के बारे में कुछ बताएगा, वो किससे फिल्ड होनी चाहिए। सो हम यहाँ तक पढ़ चुके थे राइटिंग अबाउट तक, अब इसके आगे पढ़ना में वर्थ द एग्नी एंड द स्वेट ही मस्ट लर्न देम अगेन, he must teach himself that the basis of the all things is to be afraid, and teaching himself that forget it forever, leaving no room in his workshop for anything but the all verities and truth of the heart, the all universal truths lacking which any story is ephemeral and doomed love and honor and pity and pride, compassion and sacrifice, ठीक है। अब आपने यहां तक पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो वैसे मुझे तो आंसर पता चल गया ये पढ़ के, क्योंकि मैंने मतलब अंडरस्टैंडिंग उतनी है, ठीक है, मतलब लेकिन आप लोगों के अगर मैं लेवल पे जाऊं तो हो सकता है आपको उस टाइम पे पेपर में पता नहीं चले, ठीक है। लेकिन अभी आप एक बार ऑप्शंस पे आओ, इसने क्या बोला, स्टोरी ऑफ लव एंड लस्ट, ऐसी कोई बात हुई नहीं हुई, स्टोरीज ऑफ विक्ट्रीज ऐसी कोई बात हुई नहीं हुई, यूनिवर्सल ट्रुथ एंड एफिमेरल की बात हुई है जरूर, देखो ये हुई यूनिवर्सल ट्रुथ एंड एफिमेरल, लेकिन एफिमेरल फैक्ट्स की बात नहीं हुई है। समझ में आई बात, कैसे एलिमिनेट करोगे, एफिमेरल फैक्ट्स की कोई बात नहीं है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ इसका आंसर हो जाएगा, तो उसने फटाफट यहाँ पे बात की है। समझ में आ गई, चलो क्वेश्चन नंबर 54, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द एंड ऑफ मैन इज अनटेनेबल बिकॉज, क्यों अनटेनेबल है, क्योंकि देखो until he does so he labors under a curse, he writes not of love but of lust, of defeats in which nobody loses anything of value, of victories without hope, and worst of all without pity or compassion, his grief or no universal bonds, leaving no scars, he writes not of the heart but of the glands, ठीक है। समझना नहीं आपको, बस रीड करते जाओ, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए कि किस बारे में बात कर रहा है। until he relearns these things he will write as though he stood among and watched the end of man. I decline to accept the end of man. It is easy enough to say that man is immortal simply because he will endure. That when the last ringong of doom has clenched and faded from the last worthless rock, उसके एक सेकंड, वो hanging tireless in the last red and dying evening। देखो अब क्वेश्चन क्या था अपना, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द एंड ऑफ द मैन इज अनटेनेबल बिकॉज, देखो ऐसा अभी तक कुछ आया है नहीं ना, तो अभी आपको रीड करना पड़ेगा, ठीक है। हमने यहाँ तक रीड कर लिया था, दैट इवन देन देयर विल स्टिल बी वन मोर साउंड दैट ऑफ हिज वंजी इनएग्जॉस्टिबल वॉइस स्टिल टॉकिंग, I refuse to accept this. I believe man will not merely endure, he will prevail. He is immortal not because he is alone among creatures as an inexhaustible voice, but because he has a soul, a spirit capable of compassion and sacrifice। आ गया, because he has his spirit born and his soul, तो आ गया। उसमें बोल दिया साफ साफ कि जो मैन है वो इमोर्टल है, इसलिए नहीं, ये क्रिएचर इसलिए नहीं कि उसकी इनएग्जॉस्टिबल वॉइस है या ये है या वो है, नहीं, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। आप लोगों को लगेगा पढ़ के कि ये हो गया अलग अलग, नहीं, उसने आगे लिखा है बिकॉज, देखो बिकॉज कहाँ गया, बिकॉज ही हैज अ सोल स्पिरिट, ठीक है, तो वही वाला ऑप्शन है आपका, स्पिरिट बॉर्न ऑफ हिज सोल, ठीक है। द वर्ड पुनी मीन्स, अब देखो ब्रेव, डेयरिंग, डूम, ब्रेव और डेयरिंग दोनों सिनोनिम्स है। हमें हमेशा सिनोनिम्स इस तरीके के जब वर्ड्स आते हैं हमेशा इसमें ऑड वन आउट की ट्रिक लगती है, जो मैं आपको नॉर्मली भी सिनोनिम्स में भी सिखाती हूँ, ऑड वन आउट, या आप इसको प्लस माइनस ट्रिक भी कह सकते हो। ब्रेव और डेयरिंग दोनों एक जैसे वर्ड है। डूम भी मीन्स क्या होता है, मतलब पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिविटी लेके जो आता है, ठीक है। लेकिन जो टाइनी जो वर्ड है आपका वो छोटा है, मतलब नेगेटिव वर्ड है, ऑड वन आउट वर्ड है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो सिनोनिम होगा या नियरेस्ट इन मीनिंग रहेगा वो आपका रहेगा टाइनी, ठीक है। तो बेसिकली जो, क्योंकि बाकी के जो तीनों वर्ड है वो आपके ऑड वन आउट से, मतलब तीनों वर्ड एक जैसे से हैं, लेकिन बाकी जो टाइनी वर्ड है आपका वो थोड़ा ऑड वन आउट अलग वर्ड है, बेसिकली नॉट नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, मतलब लेकिन अलग वर्ड है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये पैसेज 2 में आप अप्लाई करके देखोगे 2024 वाले पेपर में ही ये ट्रिक्स मैं आपको कराने वाली हूँ 2022 का पेपर,
ठीक है, तो रिपीट कर देती हूँ, हमने स्टेप वाइज किया। स्टेप 1 आपने क्वेश्चन रीड किया पहले दो, फिर आपने क्या किया, पैसेज को रीड किया आपने, ठीक है। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 या 3 भी एड ऑन कर लो, क्वेश्चन नंबर 3, 4 आपने 5 रीड किया, ठीक है। मतलब एक साथ कर लो, चाहे आप एक क्वेश्चन फिर पैसेज अगला, ठीक है, फिर आपने फोर्थ क्वेश्चन रीड किया फिर अगला ये पूरा पैसेज। कई बार ऐसा होगा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर जैसे आपको लास्ट तक मिला है तो लास्ट तक एक साथ पूरा पढ़ ही देना, क्योंकि फिफ्थ क्वेश्चन में मोस्ट वो सिनोनिम या एंटोनिम पूछते हैं, सिनोनिम ही पूछते हैं, तो वो आपको पूरा पैसेज पढ़ के ही पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं 2022 का, मतलब 2022 का पेपर है आपका, देखो ठीक है, सेकंड वाला पेपर है 2022 का। देखो इसमें आपके 3 पैसेज आए थे लगभग, तो मैं इसमें आपको सेम चीज अब दोबारा पूरी रिपीट करने जा रही हूँ। जिस बच्चे को उसमें थोड़ी समझने में दिक्कत हो गई होगी वो यहाँ पे दोबारा से रिलेट कर सकता है, ठीक है। चाइनाज ऑब्जेक्टिव ऑफ साइनिंग सिक्योरिटी पैक्ट विद सॉलोमन आइलैंड इज, ठीक है, अब आपने पढ़ लिया, ओके नेक्स्ट पढ़ लो। द पैक्ट सिंबलाइजेस चाइनाज डॉक्ट्रिन ऑफ, कि चाइना की डॉक्ट्रिन क्या है, ठीक है। अब रीड करते हैं। चाइनाज गवर्नमेंट अनाउंस्ड ऑन April 19 that it had signed a landmark security pact with the Solomon Islands, evoking concern from Australia and the US, ठीक है। The agreement is the first of